आपकी क्लास इंग्लिश की कल हमने पढ़ी थी नरेशन, है ना। आज नरेशन को आगे पढ़ाऊंगा। कल टेक्निक्स बताई थी मैंने कैसे कैसे होती हैं। आज कुछ और टेक्निक्स वाले हैं, फोन वाले हैं। फोन वाले भाई कहेंगे तो हम कैसे करेंगे, मोबाइल वाला भाई कहेगा तो कैसे करेंगे, अगर दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज इसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। अभी आप समझ लो, मैं इसकी भी क्या है कि पीडीएफ बना के अभी भेजवा दूंगा, है ना। तो देखो नरेशन में केवल बहुत जल्दी से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम बार बार आ रही है। तो नरेशन कल हम समझ ही गए थे, और 9th वाले बच्चों को मैंने नहीं लिखा है तो सारे रूल्स भी भेज देंगे उनके लिए। आज अपन पढ़ेंगे देवांशु ऐश्वर कि फोन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से सेंटेंस आएगा और किस प्रकार से हम उसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कई बार क्या है कि वो आपको ऐसे लिख देता है माधुरी और ब्रैकेट में दे देता है ऑन फोन। माधुरी ब्रैकेट में क्या दे दिया, ऑन फोन, और यहां कह दिया टू राजन। ठीक है बेटा, आवाज तो आ रही है ना मेरी, आवाज आ रही है सुनील, आवाज आ रही है ना। तो माधुरी ऑन फोन टू राजन, फिर वो यहाँ कॉलन के निशान लगा देता है, कॉलन का निशान लगा के कह देता है इन्वर्टेड कॉमा में आई एम राइट। कुछ भी हो सकते हैं सेंटेंस, अपने किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। यहाँ बोर्ड के जगह कम है ना, इसलिए मैंने छोटा सा बैक ही लिया है। तो हम ध्यान रखेंगे कहीं भी हो ये ऑन फोन, ये ऑन फोन को कहाँ ले जाएंगे हम, बाइकी के लास्ट में ले जाएंगे। अब यहाँ आता है माधुरी ऑन फोन टू राजन। अब यहाँ वाक्य कैसा है अपना, एसर्टिव वाक्य, साधारण प्रकार का वाक्य है ना, एफर्मेटिव वाक्य। अब एफर्मेटिव वाक्य तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन सी चीज छुप रही है, टू लग रहा है तो सैड, हमेशा सैड ही छुपा रहेगा, है ना। आगे बेटा समझ में देवांशु क्या छुप रहा है, सैड छुप रहा है। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सैड टू के हिसाब से वाक्य की रचना करेंगे, क्योंकि इधर कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच में अपन की एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को उसके अनुसार चेंज करेंगे, इम्पेरेटिव होता है तो उसके अनुसार चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ एफर्मेटिव वाक्य है तो हम यहाँ करेंगे माधुरी टोल्ड, पहले ये करेंगे माधुरी टोल्ड राजन। ठीक है बेटा, माधुरी टोल्ड राजन। ओके, ये तो समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे सेट टू था, उधर रिपोर्टेड स्पीच में अपनी एफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेट टू का क्या करते हैं टोल्ड। यहाँ सेड कैसा है, हेडन है, छुपा हुआ है अपना। तो माधुरी टोल्ड राजन, अब वो अपना क्या बचिया ब्रैकेट में ऑन फोन, इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे ऑन फोन। और ये जो कॉलन के निशान है इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि कॉलन का निशान किसका काम कर रहा है, कॉमा का काम कर रहा है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, क्योंकि अपन का कौन सा है ये एफर्मेटिव वाक्य, तो हम लगाएंगे दैट। अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव होता तो हम इफ या डब्ल्यूएच वर्ड में से कोई शब्द यूज करते। दैट आई फर्स्ट पर्सन माधुरी के अनुसार बदलेगा, माधुरी के अनुसार सी। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में बदल जाएगी, पास्ट टेंस में। तो ये आरएम की जगह क्या हो जाएगा, सी वाज राइट। ओके, समझ में आ गई। अब ये सेंटेंस भले ही नोट कर लो, आपके पास रफ कॉपी है तो मैं दूसरे सेंटेंस बना के भेज दूंगा दूसरे, है ना। ये नोट कर लो, समझ में आ गई, किसी के नहीं आई है। अच्छा है, इसने हैंड रेज किया है। हाँ देवांशु बोलो बेटा। सर ये हमेशा पास्ट फॉर्म में ही होगा क्या? हाँ, मोस्टली पास्ट टेंस में ही आते हैं सारे, सारे टेंसेज सर अपने पास्ट टेंस में ही देगा। प्रेजेंट फ्यूचर में वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करने पड़ते हैं, तो वो सारे चेंज करवाएगा। नहीं, इसमें इसमें ये आपने लिखा है ना ऑन फुल वाले में, टोल्ड के बाद शी वाज राइट। हाँ,
उधर पास्ट तो उधर तो इसलिए पास्ट क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में ना अपनी। सर कहाँ कैसे पता पड़ा? माधुरी टू राजन, ये जो वाक्य बोला है यस ना, सर। ये पास्ट टेंस के यस वाक्य सर। होते हैं सारे। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा अच्छा। पास्ट टेंस में आएगी, क्योंकि फोन पे बातचीत हुई है ना, तो वो तो हो चुकी यस सर। है ना, इसलिए यस अपने सर। पास्ट टेंस में रखा है। तो जब ये पास्ट टेंस यस में, सर। तो उधर भी पास्ट करनी पड़ेगी अपने को। यस सर। ठीक है, आगे समझ में बेटा। तो ऑन यस सर, फोन आ उठा गए। के हमने क्या रख दिया, लास्ट में रख दिया, यस सर। ब्रैकेट हटा के। ठीक बेटा, आगे सबकी यस समझ सर। में। चलो तो एंड वो कर दो लो, और उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूं इसका। ठीक बेटा देवांशु। दूसरा वाक्य लेते हैं। माधुरी सैड ब्रैकेट में ऑन फोन टू राजन। कोलन के निशान या कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम जो वाक्य लिख रहे हैं ना, अब मैंने क्या किया है, इसमें सैड शब्द जोड़ दिया है। पहले वाले वाक्य में अपने सैड क्या रखा था, छुपा के रखा था। ठीक है ना देवांशु, आ रही है बात समझ में? किसी की आवाज आ रही है मेरे पास? ठीक है ना। देवांशु, देवांशु, देवांशु कुछ कह रहा है, हैंड रेज करो। हाँ देवांशु कुछ कह रहा है बेटा। नहीं सर, वो बीच में अटक गया वीडियो, इसलिए वजह से किया था कॉल। अच्छा, अब चालू हो गया ना। हाँ, हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सेड कर दिया है, कर दिया ना। सर आवाज अटक अटक के आ रही है। आवाज बेटा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अब आई क्लियर? हाँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, है ना। ठीक है, कोशिश करो। वीडियो भी अटक रही है और थोड़ी थोड़ी। वीडियो भी अटक रही है क्या? ये सब नेट का है, वो फोन आ गया है ना मेरे मोबाइल पे। आप अभी फोन आ गया था मेरे मोबाइल पे। व्हाट आर यू डूइंग और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल अपना क्या हो गया, माधुरी सेड और ब्रैकेट में ऑन फोन टू राजन, कॉलन का निशान और इन्वर्टेड कॉमा में हो गया अपना व्हाट आर यू डूइंग और क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने चेंज किया है, जरूरी नहीं है कि अपने बाय के किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग हम इसकी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, माधुरी। अब सेट टू का क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन वाले वाक्यों में आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो माधुरी आस्क्ड, अब राजन आगे लिखेंगे अपन, आस्क्ड राजन, और वही पहले की तरह ऑन फोन को लास्ट में लिख देंगे ब्रैकेट हटाकर, ऑन फोन। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डब्ल्यू एस शब्द से चालू है, तो डब्ल्यू एस शब्द खुद ही कनेक्टिव हटाने का काम करता है। तो व्हाट, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे अपन। तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है अपने पास में, राजन। तो राजन के अनुसार बदलेंगे, तो राजन का परिणाम रूप ही। और एज आर एम का क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो वाज वर्ब में, तो ही वाज डूइंग, और निशान अपना फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। दो तरीके हो गए अपने। एक तरीका ये है अपना, ऐसे पूछ सकता है, माधुरी सेड टू राजन, और ब्रैकेट में दे देता है ऑन फोन, कॉलन का निशान और वॉक along the road।
walk along the road full stop inverted comma 1। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि किस प्रकार से ऑन फोन कहाँ पे लिख सकता है। वो एक तो यार सब्जेक्ट के बाद लिख सकता है, दूसरा वर्ब के बाद लिख सकता है, तीसरा अपन ने लिखा है कि ऑब्जेक्ट के बाद में भी ऑन फोन या ऑन मोबाइल लिख सकता है वो। अब मैंने बाकी तीनों अलग अलग प्रकार के लिए, पहले एग्जांपल में मैंने एफर्मेटिव का उदाहरण लिया है, दूसरे में मैंने इंटेरोगेटिव लिया है, और तीसरे में अपन का किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य कौन से होते हैं, अपने इंपेरेटिव प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इंपेरेटिव वाक्य है, और वॉक अलोंग द रोड क्या कह रहा है, एडवाइस दे रहा है ना वो। तो यहाँ पे अपन कर देंगे माधुरी एडवाइज्ड राजन, और ब्रैकेट हटा के लिख देंगे ऑन फोन। अब तीनों एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि जो ऑन फोन है वो कहाँ लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाते हैं अपन, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किसमें अपनी रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू, और टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को एडजेक्टिव लिख देते हैं। अगर कोई पर्सन है तो उसमें परिवर्तन अवश्य करेंगे, लेकिन यहाँ अपने पास कोई पर्सन नहीं है, तो टू वॉक along the road, टू वॉक along the road। ये तीन प्रकार से हमसे ऑन फोन पर प्रश्न कर सकता है, और इसी प्रकार से अपने मोबाइल पे प्रयोग किया, मतलब यहाँ हमने ऑन फोन किया है, वहां पे ऑन मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन ऑन मोबाइल वालों में हम तरीका दूसरा रखेंगे, वहां बनाने का तरीका दूसरा होता है। अब किसी को कोई बात है, पूछ सकता है। कोमल सोनी ने हैंड रेज किया है, क्या कहना चाह रही है? सर ये वॉक अलोंग द रोड यूं क्यों आएगा? हाँ, इंपेरेटिव वाक्य ना, इंपेरेटिव वाक्य में चेंज नहीं करते हैं अपन। इंपेरेटिव वाक्य को एडजेक्टिव लिखते हैं ना टू के बाद में। आ गई समझ में? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ देवांशु, कोई और कोई क्वेश्चन करना चाहता है इस मैटर में? आ गई समझ में ऑन फोन वाली बात? पार्थ, तनुष्का, सचिन, ऐश्वर्य, किसी को पूछना है और? नहीं? ठीक है, आगे ले लूं फिर मैं? ठीक है, चलो सर, ये तो अपना हो गया ऑन फोन का। अब ऑन मोबाइल के दो एग्जांपल ऑन मोबाइल के ले लेता हूं, तो इससे पता लग जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से, लेकिन ऑन मोबाइल में लिखने की तरीका दूसरा होता है अपना। राजन ऑन मोबाइल टू माधुरी। देखो बिल्कुल मैंने एग्जांपल उसी तरीके से लिया है जैसे पहले लिया है ना, ऑन फोन की तरीके, ऑन मोबाइल टू माधुरी, और आगे वही एफर्मेटिव वाक्य ले लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगी आपके, है ना। आई हैव फिनिश्ड माई मील, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा 1। अब राजन ऑन मोबाइल, अब फोन लिखने का तरीका तो पता लग गया। जब मोबाइल आएगा तो मोबाइल का ध्यान रखना है, हमें कैसे लिखनी है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यूजिंग, ये याद रखना है यूजिंग। अब ये मोबाइल किसका है भैया, मोबाइल किसका है, राजन का है, तो राजन की वजह से फॉर्म लिखनी है अपने को, राजन की वजह से फॉर्म लिखनी है, तो ही, हिम और हिज।
अगर यहाँ पे राजन की जगह माधुरी होते तो क्या आता है, सी हर। अगर दे होता है तो दे देम देयर। तो राजन की पजेसिव फॉर्म है हिज, तो राज यूजिंग हिज। आ गई ये बात समझनी है, अंडरलाइन वाली बात कि यहाँ राजन है, इसका कैसा रूप लिखना है, पजेसिव, यूजिंग हिज। अब इसमें से ऑन मोबाइल में से केवल हम मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल ऑन हट गया, यूजिंग हिज मोबाइल कॉमा राजन। अब बताओ सेट टू है ना, तो सेट टू का क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि उधर कैसा वाक्य अपन को एफर्मेटिव, तो राजन यूजिंग हिज मोबाइल, राजन टोल्ड माधुरी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट। अब तो आपकी समझ में आ गई, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही, हैज और हैव का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ही हैड फिनिश्ड माई का हिज मील, क्योंकि माई किससे बदलेगा, राजन से, हिज मील और फुल स्टॉप, ये बन गया। कुछ पूछना है, तनुष्का ने हैंड रेज किया है। हाँ तनुष्का बोलो बेटा। सर ये एक बार रिपीट करना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन है अपना, राजन ब्रैकेट में ऑन मोबाइल टू माधुरी, है ना, कॉलन आई है फिनिश्ड माई मील, ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना, आ रही है समझ में। अब यहाँ पे हमें जब मोबाइल का प्रयोग होगा ना, तो यहाँ पे करना है यूजिंग, किसका प्रयोग करना है, यूजिंग का। अब यहाँ राजन जो दिया हुआ है, तो राजन की जो पोजीशन है वो हमें पजेसिव रूप में लिखनी है, तो यहाँ पे राजन को क्या बोलेंगे, ही, तो ही का पजेसिव रूप कौन सा होता है, हिज होता है ना, तो यहाँ हिज कर दिया। अगर यहाँ कोई लड़की होती तो हम क्या लिखते हैं, हर लिखते, हर मोबाइल, बाकी बाद में कॉमा करके राजन टोल्ड माधुरी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, साधारण वाक्य अपना, तो टोल्ड में बदल जाता है, हम जानते हैं सेट टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में, टोल्ड माधुरी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दिया, दैट लगाने के बाद में हमने क्या किया है, पर्सन बदल दिया, आई का फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही, और है ये इसमें बदल दे अपने पास्ट टेंस में, तो हेड हो गए अपने, ठीक है ना, तो हेड कर दिया, फिनिश्ड माई मील, तो माई का हिज मील। हाँ तो एंड रेज इसने भी किया है। हाँ बोलो सर इसको राजन टोल्ड, हाँ बोल राजन। सर हाँ सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, राजन यूजिंग हिज मोबाइल। नहीं यहाँ शुरू में ही लिखेंगे इसको, क्योंकि फिर कॉमा से अलग करना है ना अपने को, तो शुरू में लिखेंगे अपन, हाँ। बाद में नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। हाँ अब बोल देवांशु। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, राजन टोल्ड माधुरी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज मील यूजिंग हिज मोबाइल। नहीं यही तरीका है, इसका फॉर्मेट है ये, ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट है ऑन फोन का है। हाँ ये शुरू में ही लगेगा ये, और शुरू में लगने के बाद में कॉमा भी हमें लगाना पड़ेगा, ये क्लॉज बनाना पड़ता है अपने को, तो ये यहीं लगेंगे अपन के, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है चलो सर, आगे में है ना, क्या मीटिंग, हाँ सर हाँ मीटिंग हटने वाली है क्या, एक मीटिंग गिफ्ट, हटने वाली है क्या। अरे यार ये होने वाला है, कुछ ना कुछ लीव है टू लिख रहा है। हाँ सर मैसेज आया था अभी मेरे पास भी। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एक एग्जांपल और सर दे ये देता हूँ, हटने वाला, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, कोई ये मीटिंग के टाइम टेबल में और गड़बड़ हो रही है बार बार। सर इसके हाँ टाइम सर लिमिट टाइम लिमिटेड है। हाँ बेटा टाइम का लिमिटेशन है इसमें। सर दूसरा इसको देखो, हटा दो टाइम लिमिट। अभी देखो करेंगे, सेवा सर कर रहे हैं, माधुरी, है ना, इसको कर देता हूँ, माधुरी सेड
टू राजन, है ना, वही आ रही है ना समझ में? वीडियो ऑन ही रख देवांशु। माधुरी sir. सेड टू राजन ऑन मोबाइल, इन्वर्टेड कॉमा, वही एग्जांपल ले लेता हूँ, वॉक अलोंग द रोड, वॉक अलोंग द रोड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, बंद। अब अपन बनाएंगे इसकी तो कैसे करेंगे? अब देखो मैंने ऑन मोबाइल कहाँ लिया है, लास्ट में लिया है ना, लेकिन फिर भी हम कैसे बनाएंगे? यूजिंग, अब आप बताओ देवांशु। हर मोबाइल। शाबाश, हर मोबाइल है, क्योंकि माधुरी यहाँ पे कौन है? लड़की है, और लड़की सी का पजेसिव कौन सा होगा? हर। ठीक है ना निहारिका? यूजिंग हर मोबाइल और माधुरी कॉमा, asked राजन, माधुरी, asked वो advised राजन। शाबाश, माधुरी एडवाइड राजन, एडवाइड राजन। क्यों? क्यों अपन अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि एडवाइज है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? टू, क्योंकि इंपेरेटिव बाइक है, टू वॉक along the Along road, Road. walk along the road, road. है ना? रोड कर दिया क्या? नहीं, रोड ही जो है। हाँ, थोड़ा सा इससे पूछते थे क्या कह रही है ये। हाँ निहारिका बोल बेटा, निहारिका कुछ कह रही है, बोल निहारिका, आवाज आ रही है? निहारिका आ गई समझ में? आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। सर आ रही है समझ में? आ गया ना ये एग्जाम्पल भी? हाँ दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? हाँ। ठीक है बेटा, ये टाइम खत्म होने वाला ना। ठीक है, तो फिर साविया ऑनलाइन कहाँ लिया था? साविया राजन के बाद, सब्जेक्ट के बाद लिया था, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट के बाद ले लिया। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, चाहे सब्जेक्ट के बाद हो, चाहे वर्ब के बाद हो, चाहे ऑब्जेक्ट के बाद हो, यदि ऑन मोबाइल दिया हुआ है तो हमें स्टार्ट में ही लिखना पड़ेगा यूजिंग प्लस पजेसिव रूप, जो भी सब्जेक्ट है उसका पजेसिव रूप लिखना है और मोबाइल शब्द लिखना है। जबकि ऑन फोन में क्या है कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जा रहे थे और ब्रैकेट हटाया जा रहा था। तो इसका लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि यूजिंग, हिज है तो हिज मोबाइल, हर है तो हर मोबाइल, दे है तो देयर मोबाइल। फिर हम जैसी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी प्रकृति के अनुसार हमारे सेट टू को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हमने माधुरी एडवाइड राजन, अब एडवाइड राजन क्यों किया साबिया? क्योंकि हमारे पास में वाक्य कैसा है? वॉक अलोंग द रोड। कैसा वाक्य? इंपेरेटिव वाक्य। इंपेरेटिव वाक्य को हमेशा हम किससे जोड़ते हैं? टू से जोड़ते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में या तो हम रिक्वेस्टेड करेंगे या एडवाइड करेंगे या सजेस्टेड करेंगे या ऑर्डर्ड करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच के भाव है उसके अनुसार चेंज करते हैं। तो हमने टू से एडजेक्टिव जोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है बेटा, आ गई समझ में? साबिया आ गई ना समझ में? हेलो, सर आ गई, आ गई समझ सर में? आ गई। ठीक है, और पीडीएफ फाइल पे और भेज दूंगा, जिससे क्या है तुम्हें पता चल जाएगा और अच्छी तरह से, और एग्जाम्पल। फिर भी नहीं आए ना तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, है ना, क्वेश्चन डाल देना। ठीक बेटा? यस सर। और अब मैं एक प्रकार के बाइक और ले लेता हूं जल्दी से। ये तो फोन के हो गए अपन के देवांशु और साविया, है ना। अब मैं एक आपके मोबाइल के और फोन के बाद में कन्वर्सेशन वाले बाइक और ले रहा हूँ। क्या है? कन्वर्सेशन की बाइक और आती है अपने पास में। कन्वर्सेशन है ना, एक पिता है वो कह रहा है फादर से, फादर बोल रहा है, सॉरी, आई एम
बाइंग ए न्यू कार। हेलो हाँ सर, हाँ, तनुष्का क्या बोल रही है? बोल रही है आप उसको ले लो। बोल तनुष्का रही आ पा रही है। जोड़ नहीं पा रही है तनुष्का। बाइंग ए न्यू कार सन। आई एम बाइंग ए न्यू कार सन। अब सन जवाब दे रहा है। अब ये तो पिताजी ने अपने बच्चे से क्या कहा है? किसने कहा है? पिता ने कहा है अपने बच्चे से कि मैं एक कार खरीद रहा हूं। तो पिताजी, बच्चा कहता है यू आर राइट, यू आर राइट। तो देवांशु सुन रहा है आवाज? Yes, sir. तो किसके बीच में वार्तालाप हो रही है देवांशु? एक पिता के और एक पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रही है ना? तो हाँ, सर। फादर किससे कह रहा है? बेटे से कह रहा है अपने से कि मैं एक कार खरीद रहा हूँ बेटा, और बेटा क्या कह रहा है? यू आर राइट। तो अब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ बनाएंगे अपन फादर। अब यहाँ क्या था? सेड टू हिज सन था ना, तो फादर Yes, sir. टोल्ड। हम डायरेक्ट लिख दूं मैं? Told. फादर टोल्ड, क्योंकि दो के बीच में बात हो रही तो सेड टू है, टोल्ड हिज सन। अब ये हिज क्यों लगाया बताएं आपको? ये हिज क्यों लगाया? सर वो सन अपने क्योंकि पुत्र से फादर कह का रहा है पुत्र ना। है, वो फादर का पुत्र Yes, है, sir. इसलिए फादर के लिए अपन ही आगे, तो ही का हिज ही तो होगा, है ना? अगर यहाँ पे मदर होती तो हम क्या लेते? हर सन। ठीक है ना? जब आ रही है समझ Yes, में sir. देवांशु? हर सन आता है Yes, यहाँ sir. पे। ये फादर है इसलिए हिज सन, और हिज सन दैट लगा दिया। अब क्या कहता है? पहले पिताजी कह रहे हैं अपन के, है ना? पिताजी कह रहे हैं आई एम बाइंग ए न्यू कार, तो दैट आई का क्या हो जाएगा? ही वाज बाइंग ए न्यू कार, और फुल स्टॉप। अब यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे अपन, क्या सन नहीं लिखेंगे, ही वाज बाइंग ए न्यू कार। Car. ठीक है, ये तो पिता ने अपने पुत्र से कहा है। अब पुत्र ने अपने पिता से क्या कहा था? दो उत्तर आएंगे ना इसके, तो ये कहेंगे सन, सन से मिला दासन, दासन, क्योंकि पुत्र विशेष हो गया ना ये, दासन टोल्ड हिज फादर दैट, बोलो देवांशु क्या आएगा? दैट यू सेकंड पर्सन है, किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है? अब फादर। तो दैट ही वाज राइट, ही वाज राइट। ये अपने दो उत्तर इनके आए। अब एक बार देख लो अच्छी तरह से एग्जाम्पल, और फिर मेरे को बताओ कि सही है गलत है। आ गए ना भाव सही? अब ये जो मैंने बाइक के लिए, जरूरी नहीं है कि अपन के फादर और सन के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो अपनी एफर्मेटिव ही हो, दोनों एफर्मेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इंटेरोगेटिव हो सकती है ना? किसी भी प्रकार की हो सकती है अपनी। हाँ देवांशु, आप तो ऑनलाइन हो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ देवांशु बोल। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते? रिप्लाई टू The son replied his father. हाँ, the son replied his father बिल्कुल that he लिख was सकते हैं right. अपन, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते फादर रिप्लाइड हिज सन। नहीं सन की उसमें सन की यस, उसमें। यहाँ लिख सकते हैं टोल्ड की जगह हम यहाँ पे रिप्लाइड शब्द का यूज भी कर सकते हैं। ये जो टोल्ड शब्द है इसकी जगह हम रिप्लाइड से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सही है तेरी बात, इसकी जगह हम रिप्लाइड भी दे सकते हैं, क्योंकि आंसर दिया ना उसने, रिप्लाई तो करना अपने पापा का। सही है बिल्कुल।
ठीक है, कोई डाउट? सर ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड में किसी की? हाँ, ये मैंने ये एक दो और चालू कर रहे हैं, निहारिका और है, निहारिका से और पूछ लेता हूँ। हाँ निहारिका, निहारिका बोलो। निहारिका अनम्यूट करो पहले तो अपने आप को। सर अनम्यूट ही हूँ। हाँ तो अब बोल, कोई प्रॉब्लम? सर ये आप ना बोलते हो ना तो बार बार मतलब जो सामने वाला बोलता है ना तो उसकी तस्वीर आ जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने वाले की तस्वीर कैसे आ रही है? यहाँ तो आ नहीं रही है सर मेरे पिन पास। करवाओ इससे सर। सर इससे पिन करवाओ आपकी वीडियो को। हाँ वीडियो पे पिन कर लेना बेटा अपने पे। ठीक कर है, रखा है लेकिन बात आ रही है। अब नहीं आएगा पिन करना दोबारा से, पहले एक बार पिन हटा दे फिर दोबारा पिन कर लेना, नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में तो आ गई ना? हाँ अब तो आ गई, पर है ना पहले बार बार हो रहा था, बार बार किसी और की, मतलब जैसे दिव्यांशु बोल रहा है तो उसकी तस्वीर आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने देवांशु को चालू कर रखा है जिससे कि मेरे समझ में आ जाए कि मैं सही समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। कर दो अब। ठीक है। एंड लो कर लो, आपका है ना। इससे और पूछ लेता हूँ मैं तनुष्का से। तनुष्का, यस तनुष्का, सर, समझ में नहीं आया सर। क्या चीज नहीं आई समझ में बेटा? सर यही बार बार में सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो जरा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो मतलब अभी मैंने पानी लग जाएगी इसके क्या? कन्वर्सेशन वाले थे पहले के आगे। तनुष्का, 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 अभी चलो पीडीएफ भेज दूंगा मैं, और समझ लेना और फोन करके पूछ लेना मेरे से, जब फोन आ जाए ना तुम्हारे पास तो फोन करके पूछ लेना। ठीक है बेटा? सचिन, सचिन अनम्यूट हो जा। हाँ सचिन क्या कह रहा है? सर समझ में नहीं आया। ये सामने वाला, यही वाला कन्वर्सेशन वाला। हाँ सर। सुन, इसमें क्या है, दो है, एक तो फादर है और एक सन है। ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है वो। तो फादर कह रहा है आई एम बाइंग ए न्यू कार सन। तो पिता ने किससे कहा ये बात? अपने बेटे से कहा है ना, सर है ना? तो अपन की जो वाक्य अपन यहाँ लिखेंगे तो ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव वाक्य अपन का। और फादर और सन के बीच वार्तालाप हो रही है, तो अपन यही तो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। तो हमने लिखा है यहाँ पे फादर टोल्ड हिज सन, क्योंकि हमें पता है सेड टू छुप रहा है इसमें। तो टोल्ड हिज सन दैट के बाद में हमने पहले वाले वाक्य की इनडायरेक्ट बना दी, दैट ही वाज बाइंग ए न्यू कार। और सन नहीं लिखेंगे अपन अपने वर्ड। अब सन ने रिप्लाई क्या किया उसने, तो दूसरी लाइन में हम लिखेंगे द सन टोल्ड लिख दो, या रिप्लाइड भी लिख सकते हैं। द सन टोल्ड हिज फादर। अब हिज फादर क्यों किया? तो उस बेटे का लिए पिताजी हिज ही तो आएंगे, डॉटर होती तो हर करते अपने। हिज फादर दैट। अब इसकी बनाएंगे इनडायरेक्ट, यू आर राइट। तो यू सेकंड पर्सन है, फादर से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही। और एचआरएम के बाद ही वाज राइट। ठीक है? ये देवांश ने क्वेश्चन किया है कि क्या टोल्ड की जगह रिप्लाइड लिख सकते हैं, तो बिल्कुल रिप्लाइड लिख सकते हैं टोल्ड की जगह। ठीक है ना? ये आज अपन दो प्रकार के हो गए है ना, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही है। फिर अभी आपके लिए 10 मिनट का गैप देंगे, फिर नए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेंगे, है ना? आप 10 मिनट तक थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 10 मिनट में 5 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। आप तो